शंकर का पूजन होगा। पूरा विश्व तैयारी में जुट गया। एक साथ करोड़ों शिवलिंग बनेंगे, करोड़ों शिवलिंग। अब जरा विचार करिए, कहीं कहीं अनुष्ठान होता है 1 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है 2 लाख शिवलिंग का निर्माण करेंगे, कहीं अनुष्ठान होता है पार्थिव शिवलिंग का इतना निर्माण करेंगे। पर ये सावन के महीने में जब एक साथ पिछले वर्ष 66 करोड़ लोगों ने शिवलिंग बनाया था, तो अब की बार तो विश्वास करता है कि कम से कम 80 से 90 करोड़ लोग शिवलिंग का निर्माण करेंगे। अब इतना शिवलिंग का निर्माण गांव गांव, खेड़े खेड़े, छोटा गांव, बड़ा गांव, चाहे जहां मर्जी पड़ जाए। घर के अंदर 4 लोग हैं, 4 बना लिए, 5 लोग हैं, 5 बना लिए, मन उनका, उनकी मर्जी। इतना शिवलिंग बनेगा और इतना शिवलिंग का निर्माण होगा। तो जरा विचार करिए, आप जब अपने घर में शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो क्या मेरा भोलेनाथ जब तुम्हारे घर में आएगा तो ऐसे ही चले जाएगा क्या? घर में अगर मेहमान आते हैं तो घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं। तो मेरा शंकर अगर साल में एक बार सावन की शिवरात्रि को तुम्हारे घर में आता है तो कुछ ना कुछ देकर जरूर जाता है, खाली नहीं छोड़ सकता। ऐसे ही नहीं जाएगा, खाली नहीं जाएगा, कुछ कुछ देकर जाए। अब वो तुमने बनाया शिवलिंग, मिटा दिया, मिट्टी का, धूल का जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, जो शिवलिंग बनाया वो मिटा दिया, पुण्य इकट्ठा हो गया उसका जो पुण्य बड़ा प्रबल होता है। शिवलिंग का पुण्य हमने कई बार व्यासपीठ से कहा, बन सके तुम कर सकते हो तो महीने में, हफ्ते में, 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, साल भर में अपने घर में जो कुंड है, पेड़ पौधे हैं या कोई गमला है, उस गमले की मिट्टी को ऊंचा उठा लिया करो, शिवलिंग बना लिया करो, उसी की पूजन करके मैं विसर्जन कर। उसका पुण्य कितना है, उसका फल कितना है? एक कौन कहता है शिव आते नहीं? ये व्यासपीठ कहती है, जिस दिन दिल से पुकारोगे तुम्हारे सामने खड़ा मिलेगा। कौन कहता है शिव नहीं आते? हम कहते हैं अगर विश्वास के साथ पुकारोगे, भरोसे के साथ पुकारोगे, सामने खड़ा मिलेगा। हमारा भरोसा पक्का नहीं होता ना तो भगवान नहीं आता। कौन मिलेगा? साधना की रात्रि होती है। शंकर भगवान की शिवरात्रि एक आराधना की रात्रि होती है। हमने पहले भी कथाओं में कहा, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक महीने शिवरात्रि पड़ती है, और प्रत्येक महीने की शिवरात्रि पर अगर आपसे बन सके, आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि ये बहुत गरीब व्यक्ति है, बहुत साधारण व्यक्ति है, इसके पास धन नहीं है, वैभव नहीं है, सत्ता नहीं है, इसके पास खुद का मकान नहीं है, इसके पास खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, इसके पास खुद की दुकान नहीं है, दूसरे के यहाँ काम करता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, हम उनसे कहेंगे 12 महीने शिवरात्रि आती है, 5 जगह पर चढ़ाई हुई बेलपत्र, आप 1 वर्ष 12 शिवरात्रि का एक नियम ले लो, 5 जगह पर बेलपत्र समर्पित करना सीख जाओ। 1 बेलपत्र ये शिवलिंग, ये जलाधारी, बहुत ध्यान से देखना, ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, यह हस्तकमल, माता पार्वती जी का हस्तकमल, शिवलिंग, भगवान शंकर का स्थान। ऊपर से जो एक एक बूंद जल शिवलिंग के ऊपर गिर रहा है, शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामरीबारी, दौतली, देव। बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की छोटी लड़की, क्या नाम है? अशोक सुंदरी। ये पूरे शिवलिंग का वर्णन। 5 जगह पर बेलपत्र, 5 स्थान पर बेलपत्र। 12 महीने की शिवरात्रि। आप दूसरे के यहाँ काम कर रहे हो, नहीं है नौकरी, नहीं है काम, दूसरे के मकान में रह रहे हो, खुद का मकान भी नहीं, खुद का प्लाट भी नहीं, खुद की प्रॉपर्टी भी नहीं, बहुत संघर्ष की जिंदगी जी रहे हो, ठेला धका रहे, लॉरी चला रहे, गाड़ी चला रहे, ऑटो चला रहे, अपने लिए करने का प्रयास करना। घर में जितने सदस्य हैं, 12 महीने शिवरात्रि आती है, 1 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर, डंडी का मुंह नीचे की ओर, दूसरी बेलपत्र
माता पार्वती जी के हस्त कमल पर ये दो पत्ती जो होती है, इस पत्ती के दो भाग शिवलिंग के बीच में हो। तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विपरीत दिशा में हो, विपरीत दिशा में। चौथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बहकर जाता है, जमीन पर जो जल बहता है, जमीन पे से जो जल बहकर जाता है, चौथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बहकर जा रहा है, पूरे शिवलिंग को छोड़कर जहां से पानी जमीन पर बहकर जा रहा है उस स्थान पर। और पांचवी बेलपत्र नंदी का जो पांव ऊपर उठा हुआ है उस पांव के पास में पांचवी बेलपत्र समर्पित करना। एक शिवरात्रि से लेकर 12 शिवरात्रि जो एक वर्ष तक कर लेता है, एक वर्ष अपनी कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना। और ये 5 बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्रि आती है उस पे समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए और मेहनत करना प्रारंभ कर दीजिए। आपको आपके कर्म का फल मिलेगा। साल भर के अंदर आप अच्छे बनकर बैठ सकते हैं। तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो शिव कहां से मिलेगा? भरोसा तो जोड़ो। फिर निवेदन है, सारे दरवाजे पर माथा टेक कर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खाकर आ जाना, सारी दुनिया में धक्के खा लो, सारी दुनिया में माथा टेक लो। और आखिरी में फिर जब कुछ ना प्राप्त हो तो एक बार मेरे महादेव की शरण में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे पास में, सोसाइटी में, कॉलोनी में जो शंकर का मंदिर है वहां एक लोटा जल लेकर जाना चालू कर दो। शंकर तुम्हारे पीछे पीछे आना प्रारंभ कर देगा, पीछे पीछे। इसके पास पशुपति नाथ पड़ा, भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ। हमने पहले भी कथा में कहा है कि एक पाशुपत्य अस्त्र होता है, एक पाशुपत्य योग होता है और एक पाशुपत्य व्रत होता है। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि हम इतना तप एकत्रित कर लें और उस तप के बल पर हम पाशुपत्य अस्त्र इकट्ठा लें। आपकी और हमारी इतनी सामर्थ्यता नहीं कि हम पाशुपत्य योग को एकत्रित करें, पर संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु शिव महापुराण पशुपति व्रत का वर्णन करती है। जितना बल पाशुपत्य अस्त्र में होता है, जितना बल पाशुपत्य योग में होता है, शिव महापुराण की कथा कहती है उतना बल एक पशुपति नाथ के व्रत में होता है, उतना बल होता है। एक पशुपति नाथ के व्रत में उतना बल होता है जितना पशुपति अस्त्र में, जितना पाशुपत्य योग में बल होता है, उतना हाँ बल एक पाशुपत्य व्रत के अंदर। बस उसके नियम। कई माताएं क्या करती हैं कि प्रसाद बनाया और कढ़ैया में आधा छोड़कर चली जाती हैं, आधा प्रसाद लेकर चली जाती हैं। ऐसा नहीं। 6 दिए मंदिर में लेकर जाओ जब थाली के अंदर, तो पहले जमीन पर वो 6 दिए रखिए। छह दिए पहले मंदिर में रखिए और 6 दिए मंदिर में रखने के बाद में फिर 5 दिए प्रज्वलित करिए। प्रसाद के 3 हिस्से करिए, तीनों हिस्से कोई पात्र हो, कोई प्लेट हो, कोई दोना हो, कोई कागज हो, उस पर उसको रख दीजिए। बाबा से विनय करिए, जो सवेरे पूजन की थाली लेकर जाओ वही पूजा की थाली शाम को लेकर जाए। बाबा से निवेदन करो, हे बाबा आज मैं दिल से, हृदय से आपके चरणों की दासी पाशुपत्य व्रत कर रही, पशुपति व्रत। हे बाबा इसको स्वीकार करिए, आप इसको स्वीकारो। हम में इतना तप नहीं है, हम में इतना बल नहीं है, हम साधना नहीं जानते, हम योग नहीं जानते, हम बहुत उपास करना नहीं जानते, पर इतना जरूर जानते हैं कि तेरे चरणों के दास हैं,
और तेरे चरणों के बल पर जीते। कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा? मेरे महाकाल, ए मेरे महाकाल, कृपा तू ना करेगा तो कौन करेगा? ए महाकाल, झोली तू ना भरेगा तो कौन भरेगा? हम तेरे आश्रित हैं, तेरे आश्रित, हम उसके आश्रित हो जाए। एक पशुपति व्रत में वो बल है, पशुपति अस्त्र का बल है, पशुपति योग का बल है। बस नियम से धारण करने वाला होना चाहिए। और जब 5 व्रत पूरे हों और 5वां व्रत जिस दिन पूरा हो उस दिन बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात, 108 चावल के दाने भी अगर समर्पित कर रहे हो, 108 फूल की पत्ती भी समर्पित कर रहे हो, तो दिल से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते कहते बाबा से अपने मन की बात कहते हुए समर्पित करें। दिल से कहिए, तो स्वीकार करें, स्वीकार। प्रकृति है, चलता रहता है, कभी अच्छा आता है, कभी बुरा आता है। कोई जरूरी नहीं है कि सारे रोग तुमको ही हो जाएंगे, सारी बीमारी तुमको ही हो जाएगी। पर तुमने सोच लिया, जांच कराने जा रही हो ना, तो सबसे पहले सोच के जा रही हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी के चांस ना हो जाए। मतलब तुमने वो घड़ी भर ली है, तुमने वो अलार्म भर लिया। पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था, पहले का व्यक्ति अलार्म भरता था 100 साल का, 100 साल तक जिंदा रहूंगा, 100 साल का अलार्म भरकर बैठता था कि मैं 100 साल तक जीऊंगा। खूब खाता पीता मौज करता, जाता खेत में काम करता, अपनी फसल लगाता, अपने काम में लगा रहता, अपना गाय बैल भैंस जो भी ये पालना वो पालता। उसने अलार्म लगाया कि मैं 100 साल तक जीऊंगा, तो कम से कम वो 95 साल तक, 90 साल तक, 98 साल तक, 97 साल तक जीवित रहता था। आज का व्यक्ति 60 साल में अंदाजा लगा लेता है कि अब तो मेरे शरीर से नहीं बन रहा, अब तो मेरे को जाना है, तो मालूम पड़े 55 में ही अटैक आता है और निपट जाता है। तुमने जिनका बाबा ने सुन भी लिया, और कई ऐसे भी हैं जिन्होंने 1 व्रत 2 व्रत 3 व्रत करे होंगे और बाबा नहीं भी सुने। पर निवेदन है, थोड़ा रुकना, नहीं सुन रहा ना बाबा, थोड़ा रुकना, 2-3 महीना रुकना, 2 महीना रुकना, 1.5 महीना रुकना, 15 दिन रुकना, फिर एक बार विश्वास के साथ, फिर एक भरोसे के साथ टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनना, मोबाइल पर कथा सुनना, यदि पंडाल में मिल जाए तो पंडाल में सुनना, और उस दिन से फिर नियम बना लेना कि बस मैंने कथा सुन ली है, अब मैं विश्वास रखकर 5 व्रत मेरे पशुपति नाथ के फिर करूंगी, और मेरा भरोसा कहता है मेरा शंकर मेरी झोली खुशियों से भरेगा। जाए फिर विश्वास। उसने जो लिखा, वो पत्र का लिखा हुआ आपके सम्मुख में, वो पत्र में उस बेटी ने लिखा कि गुरुजी हम सीमेंट का बना हुआ, कंक्रीट का, पत्थर का, हमारे पास में पाषाण का शिवलिंग नहीं, पत्थर का शिवलिंग नहीं, हमारे पास में हमारे कंक्रीट का, हमारे वो सीमेंट और गिट्टी का शिवलिंग जो हमने बनाया है। अब आप हमें ये बताएं, क्या हम उस पर जल चढ़ाते हैं, हम उसकी पूजन करते हैं, तो क्या हमको शंकर जी के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? क्या हमें शंकर भगवान के शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? अब मैं उस जीजी को एक बात कहना चाहता हूं, आपके मन में भी यह प्रश्न पड़ा होगा, क्या वो कंक्रीट का शिवलिंग का पुण्य मिलेगा? पहले तो मैं
जितने ग्रामीण क्षेत्रवासी हैं और जिनके यहाँ शंकर का शिवलिंग नहीं है और वो चाहते हैं कि हमारे यहाँ शंकर का शिवलिंग विराजमान हो और हमारे गांव के लोग उस पर जल चढ़ाएं, तो मैं तो ये जितनी समितियां यहाँ पहले कथा करवा चुकी हैं, चाहे वो दया सिंह जी हैं, आपको भी कहूँगा, और पीछे के जितनी समितियां पूर्व की भी हुई हैं और आसपास अमलेश्वर और हमारे क्षेत्र में जहाँ जहाँ हमने कथा करी है, एक ऐसा छत्तीसगढ़ में एक ऐसा स्थान नियुक्त किया जाए कि अगर किसी ग्रामीण में भी अगर शिवलिंग की जरूरत हो तो ओमकारेश्वर से या ममलेश्वर से या नर्मदा के तट से एक कंकर का भले छोटा सा शिवलिंग लाकर दिया जाए, जिससे वो गांव में पूजन होने लगे और उस गांव की आनंद। हम दया सिंह जी आपको भी कहेंगे, ये आने वाले समय में इस चीज की व्यवस्था होना चाहिए और जितने प्रयास बनेगा हमसे भी इस शरीर के द्वारा जितना प्रयास बनेगा, जितने शिवलिंग हम भेज सकते हैं उतने शिवलिंग भी हम भेज देंगे। बहुत प्रयास करेंगे जिससे गांव गांव में आज लोग जो धर्मांतरण हो रहा है, गांव गांव में लोग इधर उधर भटक रहे हैं और इधर उधर जा रहे हैं, वो सब बचकर भगवान शंकर की शरण में जाना प्रारंभ करें। ऐसा प्रयास किया साधुता बहुत बहुत। अब प्रश्न यहां अड़ गया कि वो सीमेंट का, वो कंक्रीट का शिवलिंग पर हम जल चढ़ाएंगे, वो कंक्रीट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, वो कंक्रीट के उस सीमेंट के शिवलिंग पर हम जल चढ़ाते हैं, तो क्या हमें वो पुण्य मिल सकता है? तो मेरा उस जी से निवेदन है, एक बहुत सुंदर कथा हमारी शिव महापुराण में आती है, एक बहुत सुंदर कथा हमारे यहाँ हमें सुनने को मिलती है, आप उस कथा का स्मरण करिएगा। भानु नाम का एक छोटा सा बच्चा था, में पुण्य जाएगा कि नहीं जाएगा वो बात मूल है। हमारे पास शिवलिंग नहीं था तो हमने वो कंक्रीट का बना दिया, तो उसका पुण्य है कि नहीं उसके लिए। भानु की मां की कमी होगी ना, चल जाएगी। धन की कमी होगी तो बच्चा बचपन में रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा खिलौने के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा कपड़े के लिए रोएगा, धन की कमी होगी तो बच्चा गाड़ी के लिए रोएगा। अगर तुम्हारे घर में धन की कमी है ना, चलेगा, पर तुम्हारे घर में संस्कारों की कमी नहीं होना चाहिए, नहीं तो जिंदगी भर रोना पड़ेगा। ये जलाधारी है, ये शिव है, ऐसा लग रहा है ना, मतलब तुमने बेलपत्र में भी शिवलिंग बनाया है, एक शिवलिंग का पुण्य तुम्हारे खाते में चला गया। केवल एक मिट्टी का बनाया, पाषाण का बनाया या कोई चीज का बनाया, ये हमारे खाते में पहुंच गया। एक शिवलिंग भले तुमने दिल से, मन से, भाव से बनाया, पर पहुंच गया। की कथा कहती है, यहां तो शास्त्र कहता है कि आसमान में देखकर भी शिवलिंग का तुमने मन से निर्माण कर लिया तो उसका भी फल हमें प्राप्त होता है। तुम जिसका शिवलिंग बनाओगे शंकर शंकर है तो प्रकट होगा, प्राप्त होगा। नहीं, सब्जी में नमक डालोगे तो स्वाद आएगा। उसी तरह तुम पशुपति व्रत कर रहे हो, तुम सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग कर रहे हो, तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तुम रोज शिव जी के मंदिर जा रहे हो, तुम शंकर जी के अनुमोदन कर रहे हो, तुम शंकर का गुणगान कर रहे हो, तुम शिव की स्तुति कर रहे हो, शंकर का भजन कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। सब्जी में नमक डलेगा तो स्वाद आएगा, और तुम सब कुछ करो, शंकर पे जल भी डालो, मना नहीं है, पर शंकर को जल डालो, चाहे शिव का नाम भजो, भजन करो, इसमें मन का होना जरूरी है। सब्जी में नमक होगा तो स्वाद आएगा, और भजन में जल डालने में मन होगा तो महादेव भी जरूर आएगा। निश्चित महादेव ऐसे नहीं आता जब तक कि आप